साधना करने से हमारे भीतर जो प्रेम खिलने लगता है, सूक्ष्म जो बातें होती हैं वो खिलने लगती है, सूक्ष्म तत्व खिलने लगती हैं। साधना हमको क्या करती है, बड़े सूक्ष्म में ले जाती है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म में जाते जाते हमको क्या अनुभूति होती है, प्रेम का अनुभूति होती है। और प्रेम सूक्ष्म होने के नाते बड़ा नाजुक भी है, इसलिए प्रेम प्रहार के शिकार बन जाती है। जहां प्रेम होता है वहां प्रहार बहुत जल्दी घाव होने लगता है, आघात पड़ने लगता है। आपने बहुत प्यार किसी को किया, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, भाई बहनों, किसी को भी, उनसे आपको कुछ भी एक जरा सा भी उनसे आपकी अपेक्षा के अनुकूल नहीं व्यवहार होता है तो क्या लगता है, आघात लगता है। कोई सड़क में जाने वाले आपको हाय नहीं बोलने से आपको कुछ नहीं लगता है, मगर अपने लोग भी मुस्कुराए नहीं या जल्दी से हाय बोल के चले गए तो हमको बड़ा आघात लगता है। सो प्रेम बड़ा सूक्ष्म होने के नाते उस पर आघात होने लगता है। और इसको बचे कैसे, अक्सर लोग क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर बंद होते ही एक कठोरता उनमें आने लग जाती है, निष्ठुरता आने लगती है। वो दिख जाता है लोगों के साथ जब वो व्यवहार करते हैं, ये व्यक्ति हर बात पे ना बोलते हैं या कुछ इनमें कठोरता आ गई, क्रूरता आ जाती है, ऐसा दिख जाता है। अब वो क्रूरता का कारण क्या है, प्रेम आघात में पड़ गया, हाँ? प्रेम पर हमला हो गया, इसलिए कठोरता, क्रूरता, मनमुटापा, ये सभी भाव आने लगता है। तो अब प्रेम को कैसे बचाएं? समाज में तो निष्ठुरता है, कठोरता है, और इससे प्रेम को कैसे बचाएं? उसी को कहते हैं ज्ञान। ज्ञान की कवच से प्रेम बचा रहता है। नहीं तो सिर्फ प्रेम प्रेम बात करते रहो, फिर तो वो प्रेम नफरत में बदल जाता है, उसमें ज़्यादा देरी नहीं लगती। प्रेम क्रोध में बदलने में, नफरत में बदलने में, ईर्ष्या में बदलने में और द्वेष में बदलने में, शिकायत में बदलने में कोई देरी नहीं लगती। कोई किसी से शिकायत करता प्रेम के वजह से, नाराज होता है प्रेम के वजह से, मगर वो कैसा, जब उस प्रेम का ज्ञान का कवच हो जाए तो ये विकार नहीं बनते, विकृति नहीं होती प्रेम की, वो शुद्धता में बनी रहती है। यही ज्ञानी का प्रेम है, संतों का प्रेम है। उसमें क्या, कभी कोई विकार की गुंजाइश नहीं है, क्यों, वो प्रेम है मगर उसके साथ ज्ञान का रक्षा है, कवच है। नहीं तो आज देखो दुनिया में आज जितने युद्ध हुए हैं, जितने झगड़े हुए हैं, जो लोग भी झगड़ा करते हैं वो सब एक बात को लेके करते, मैं सही हूं, मैं सही हूं। ये धारणा नहीं होती तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। जिनको ये लगता है मैं गलत हूं, वो झगड़ा कर ही नहीं सकता। अंदर कहीं लगता मैं सही हूं, तभी वो झगड़े में लगते हैं। अब आप देखिए दुनिया के जितने देश हैं, सबसे पूछो, सब बोलेंगे हम सही हैं, इसीलिए हम युद्ध कर रहे हैं। दोनों पक्ष से बात करो, दोनों पक्ष बोलेंगे हम सही हैं, इसलिए झगड़े होते हैं। कोर्ट में इधर उधर दो भाइयों के बीच में झगड़े होते हैं,
बस बोलते, दोनों भाइयों से बात करो, दोनों को आपको लगेगा अरे ये तो सही बोल रहे हैं। उनसे बात करो, बोलते अरे ये तो सही बोल रहे हैं। तो इस सही की जो सही लग जाती है हमारे मन में, हम सही है कि सही लग जाती है, उससे झंझट शुरू हो जाता है। इस पर ध्यान देना चाहिए।